अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एट्थ की साइंस का जो टॉपिक है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसके जो हम क्वेश्चन आंसर्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसमें अभी आज की दूसरी क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड्स डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, कैन यू स्टोर लेमन पिकल इन एन एल्युमिनियम यूटेंसिल एक्सप्लेन। क्या हम लेमन पिकल को यानी नींबू के अचार को किसी एल्युमिनियम के बर्तन में रख सकते हैं? तो उसका आंसर है, लेमन पिकल कैन नॉट बी स्टोर्ड इन एल्युमिनियम यूटेंसिल्स बिकॉज लेमन पिकल कंटेन्स एसिड्स which can react with aluminum metal, liberating hydrogen gas. This can lead to spoiling of the pickle. तो इसमें क्या है कि लेमन पिकल जो होता है वो हम एल्युमिनियम के यूटेंसिल्स में, बर्तनों में, एल्युमिनियम के बर्तनों में जमा करके, स्टोर करके नहीं रख सकते, क्योंकि लेमन पिकल में एसिड्स होते हैं और ये एसिड जो है ये एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करता है और वहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है। तो इसलिए अगर हम लेमन पिकल को एल्युमिनियम के बर्तन में रखेंगे तो वो जो फूड है वो स्पॉइल हो जाएगी, क्योंकि उसमें रिएक्शन हो जाएगा, तो जो है जहरीली हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 है, मैच द सब्सटेंसेस गिवन इन कॉलम ए with their uses given in column B। हमारे पास में कॉलम ए है, उनमें कुछ सब्सटेंसेस दी गई हैं और उनके यूजेस जो हैं वो कॉलम बी में हैं, हमें इनको मैच करना है। मैं कॉलम ए में पहली जो सब्सटेंस है वो है गोल्ड, आयरन, एल्युमिनियम, कार्बन, कॉपर एंड मरकरी। ये कुछ एलिमेंट्स के नाम हैं जिनमें कुछ मेटल्स हैं और कुछ नॉन मेटल्स हैं। गोल्ड जो है, गोल्ड का क्या यूज़ है? तो कॉलम बी में एक ऑप्शन है ज्वेलरी। गोल्ड से हम जो है जेवरात बनाते हैं, ज्वेलरी बनाते हैं। इसी तरह बी पार्ट है, सेकंड पार्ट है आयरन। आयरन को हम किस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं? तो इसमें अगर आप देखें, हमारे पास एक ऑप्शन है ई, मशीनरी। तो हमारी जितनी मशीनरी होती है उसमें जो पार्ट्स होते हैं वो सब आयरन के होते हैं। इसी तरह तीसरा पार्ट है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम को हम किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं? इसमें अगर देखें, हमारे पास जो ऑप्शन है उनमें एक ऑप्शन है सी, रैपिंग फूड, जो हमने अभी पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 6 में, कि एल्युमिनियम को हम खाने की जो चीज़ें हैं उनको कवर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और भी इसके काम हैं, अलबत्ता यहाँ पर जो यूज़ेस दिए गए हैं उनमें से एल्युमिनियम का यही यूज़ है। उसके बाद है कार्बन। तो कार्बन जो है, कार्बन के जो यूज़ेस हैं यहाँ पर दिए गए हैं, उनमें कार्बन इस्तेमाल होता है एज फ्यूल। तो इसका जो यूज़ है वो है फ्यूल। इसी तरह कॉपर है, कॉपर के भी बहुत सारे यूज़ेस हैं, लेकिन यहाँ जो यूज़ दिया गया है उसमें जो इलेक्ट्रिक वायर्स हैं ये कॉपर से बनती हैं, तो इसका यही इसके साथ मैच होगा, इलेक्ट्रिक वायर। उसके बाद है मरकरी। मरकरी थर्मामीटर्स में इस्तेमाल होता है, ये आपको पता है, तो ये उसका मैच ये देगा। फिर इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट हैपन्स व्हेन dilute sulfuric acid is poured on a copper plate? B part, iron nails are placed in copper sulfate solution. Write word equations of the reactions involved। यानी हमें कुछ केमिकल रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करना है। सबसे पहला जो है, जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को कॉपर प्लेट पे डाला जाता है तो क्या होता है? तो उसके लिए हम, when dilute sulfuric acid is poured on a copper plate, the copper metal reacts with sulfuric acid to liberate hydrogen gas। तो
ये हमने पहले भी पढ़ा है जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स में, कि जो मेटल्स हैं वो एसिड्स के साथ, स्ट्रॉन्ग एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं और वहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है। तो वही देख रहे हैं आप, Cu हो गया कॉपर प्लस सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 गिव्स कॉपर सल्फेट, दैट इज CuSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस H2। ये इसका रिएक्शन है। और दूसरा जो हमें सिचुएशन बताई गई थी कि आयरन नेल्स आर प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, यानी हमारे पास एक सोल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, CuSO4 का, उसमें अगर हम डालेंगे आयरन यानी Fe, आयरन नेल्स, तो क्या बनेगा? चूँकि आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव displaces copper from copper sulfate solution. In this reaction, the blue color of copper sulfate fades and there is deposition of copper on the iron nail. तो इसमें क्या होगा, चूँकि आयरन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो ये क्या करेगा, आयरन ये कॉपर को डिस्प्लेस करेगा और जो कॉपर सल्फेट है वो उसका कलर जो होता है ब्लू कलर वो चेंज हो जाएगा और उसकी जगह आयरन सल्फेट बन जाएगा। और इसी तरह कॉपर जो है, कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा उस नेल पर। तो ये था, ये दो रिएक्शन थे क्वेश्चन नंबर 9 में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 और 11 जो हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। दैट इज़ इनफ फॉर टुडे।